ये कहानी जीवन बदल देने वाली कहानी है। दिल्ली की हलचल भरी सड़कों पर दौड़ता हुआ एक युवक आर्यन मेहता, जिसकी आंखों में कभी बड़े सपने थे, आज उन्हीं आंखों में थकान और निराशा का अंधेरा उतर आया था। कभी कॉलेज का टॉपर, अब बेरोजगार, 3 इंटरव्यू फेल, दोस्त आगे निकल चुके थे, घर वालों की उम्मीदें टूट चुकी थी। आर्यन की जिंदगी में हर तरफ एक ही आवाज गूंज रही थी, तू अब तक कुछ नहीं कर पाया आर्यन। वह चुपचाप अपने कमरे में गया, किताबों के ढेर में से एक पुरानी किताब निकाली, चाणक्य नीति। ये किताब उसके दादाजी ने दी थी और कहा था, बेटा, इसमें तेरी हर समस्या का उत्तर मिलेगा, बस इसे समझने वाला दिल चाहिए। उसने पन्ने पलटे और पहली पंक्ति ने उसे रोक दिया। जो अपने मन की बातें सबको बता देता है, उसका विनाश निश्चित है। आर्यन के मन में जैसे किसी ने दिया जला दिया हो। क्या सच में मेरी हार की वजह ये है कि मैं सबको अपनी बातें बता देता हूँ? उसने खुद से पूछा। वह सोच में डूब गया। उसने अपने हर प्लान, हर असफलता, हर विचार दोस्तों, सहकर्मियों और जहाँ तक के सोशल मीडिया पर भी बांट दिए थे। लोग हंसते थे, मजाक उड़ाते थे और उसकी ऊर्जा हर बार टूट जाती थी। उस रात उसने फैसला किया, अब मैं अपने रहस्यों को अपने तक ही रखूंगा। चाणक्य नीतियाँ मेरा नया मार्गदर्शन बनेगी। आर्य ने अगले दिन ऑफिस की इंटरव्यू की तैयारी शुरू की। पहले वह हमेशा सबको बताता था कि कल मेरा इंटरव्यू है, पर इस बार वह चुप रहा, ना दोस्तों को बताया, ना घर वालों को। उसने केवल तैयारी की, ध्यान से, शांति से। चाणक्य ने कहा था, अपने लक्ष्य को तब तक गुप्त रखो जब तक वह पूरा न हो जाए। वह हर दिन सुबह 5 बजे उठता, अभ्यास करता, आईने के सामने बोलने का अभ्यास करता। कई बार मन डगमगाता, पर उसने किसी से चर्चा नहीं की, क्योंकि अब वह जान चुका था, बातों से नहीं, परिणामों से पहचान बनती है। इंटरव्यू के दिन वह शांत था। जब चयनित सूची आई, उसका नाम पहले स्थान पर था। यह उसकी जिंदगी का पहला सबक था। सफलता शोर नहीं, मन में जन्म लेती है। कुछ महीनों बाद आर्यन की नौकरी मिल गई। पहली तनख्वाह 50,000। उसका दिल खुशी से भर गया। लेकिन इस बार उसने चाणक्य की दूसरी नीति याद रखी, अपनी संपत्ति और धन के विषय में किसी से चर्चा मत करो। पहले वह दोस्तों को बताता था, आज सैलरी आई, और फिर वही दोस्त अक्सर पैसे उधार मांगते या उसका मजाक उड़ाते। इस बार उसने चुप रहना चुना। उसने अपने पैसों को निवेश किया, थोड़ा बचाया, थोड़ा माता पिता की सेवा में लगाया। धीरे धीरे उसके पास एक छोटी बचत बन गई। उसने महसूस किया, जब तक तुम अपनी आर्थिक स्थिति सबको बताते रहोगे, लोग तुम्हें इस्तेमाल करेंगे, सम्मान नहीं देंगे। आर्यन ने नौकरी के साथ साथ एक स्टार्टअप आइडिया पर काम शुरू किया, एक ऐप जो छात्रों को करियर मार्गदर्शन दे सके। पहले की तरह उसने किसी को नहीं बताया। रात रात भर कोडिंग करता, रिसर्च करता। कई बार उसे लगता, क्या मैं सही कर रहा हूँ? फिर चाणक्य नीति की बात याद आई, जिस वृक्ष का फल आने वाला होता है, वह पहले मौन रहता है। 6 महीने की मेहनत के बाद लैप लॉन्च हुआ और कुछ दिनों में ही उसने 10,000 यूजर मिल गए। दोस्त हैरान थे,
भाई, तूने बताया ही नहीं कि कुछ ऐसा कुछ कर रहा है। आर्यन मुस्कुराया। जो बताया नहीं वही सफल हुआ। एक समय ऐसा भी आया जब आर्यन का स्टार्टअप आर्थिक संकट में फंस गया। निवेश बंद हो गए, कर्मचारी छोड़कर चले गए, लेकिन उसने किसी को नहीं बताया। हर रात अकेले अपने दर्द से लड़ता, पर फिर दिन में मुस्कुराता, क्योंकि उसे याद था दुख दिखाने से व्यक्ति कमजोर नहीं होता, पर समाज उसे कमजोर मानने लगता है। वह अंदर से टूटा, पर हार नहीं मानी। धीरे धीरे हालात सुधरे। उसने महसूस किया, दर्द छिपाने वाला व्यक्ति ही सच्चा योद्धा होता है। एक बार कंपनी ने एक इवेंट में लोग परिवार की बातें कर रहे थे। किसी ने आर्यन से पूछा, तेरे पापा क्या करते हैं? पहले वह खुलकर कह देता था, पापा की नौकरी चली गई है, लेकिन इस बार उसने मुस्कुराकर कहा, वो घर पर हैं, माँ के साथ समय बिताते हैं। वह जान गया था कि दुनिया सहानुभूति से नहीं, बस अफवाहें फैलाती हैं। चाणक्य ने ठीक कहा था, परिवार की कमजोरियों को उजागर करने वाला स्वयं अपमान को आमंत्रण करता है। आर्यन ने अब अपने परिवार को अपनी ताकत बना लिया था, शर्म नहीं। जब उसका स्टार्टअप बढ़ने लगा तो कई परिस्थिति कंपनियां उसकी योजना जानने की कोशिश करने लगी, लेकिन आर्यन ने कभी अपने अगले कदम की जानकारी किसी को नहीं दी। वह समझ चुका था, रणनीति वही सफल होती है जो शत्रु को अज्ञात रहे। उसकी गोपनीय राजनीति ने उसे आगे बढ़ाया। कुछ महीनों में उसकी कंपनी देश के शीर्ष 50 स्टार्टअप में आ गई। सफलता के शिखर पर पहुंचने के बाद आर्यन ध्यान और साधना में रुचि लेने लगा। वह सुबह ध्यान करता, शांति पाता और जीवन के अर्थ को समझने लगा, पर उसने कभी इसे दिखावा नहीं बनाया। चाणक्य ने कहा था, अपने अध्यात्मिक अनुभव को गुप्त रखो, क्योंकि जिसे समझने की पात्र नहीं वह उसका मजाक उड़ाएगा। आर्यन अब भीतर और बाहर दोनों रूपों में मजबूत हो चुका था। एक दिन जब आर्यन एक सेमिनार में बोल रहा था तो किसी ने पूछा, सर, आपकी सफलता का रहस्य क्या है? वह मुस्कुराया और बोला, चाणक्य की 7 नीतियां। जो बातें मैंने छिपाना सीखा वही उसने दुनिया के सामने चमकाने लगी। सब लोग चुप थे। आर्यन ने कहा, अगर तुम अपनी हर बात सबको बताओगे तो लोग तुम्हारे सपनों का मजाक बना देंगे, लेकिन अब वह मौन रहेंगे तो हमारा काम खुद बोलेगा। तालियों की गड़गड़ाहट से हाल गूंज उठा। आर्यन की डायरी में अब ये 7 बातें सुनहरे अक्षरों में लिखी गई थी। अपने लक्ष्य को छुपाकर रखो, अपनी आर्थिक स्थिति का दिखावा मत करो, अपने अगले कदम की जानकारी किसी को मत दो, अपने दुख और संघर्ष को मौन में सहो, अपने परिवार की कमजोरियां किसी से मत कहो, अपनी रणनीति और योजना को गुप्त रखो, अपने आध्यात्मिक अनुभवों को दिखावा मत करो। जो होता है अच्छे के लिए होता है, बस उसे समझने के लिए धैर्य चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।